मुझे हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट इन्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर बिस्तर में पड़ जाते ना तो फिर बड़ी परेशानी होगी। मैं कैसे करूँगी अब जाके, मुझे कुछ होता है तो मुझे पता है कर लेंगे करके। एक मिनट। भाई साहब मुझे लग रहा है हमारे यहाँ के मौसम को नज़र लग गई है। बढ़िया घाम नोची अब चाहो थी जगह पूरा मैंने कहा जाओ जाओ। जय माँ तुलसी। सो फ्रेंड क्या हो गई और ठंड। कल मैं बड़ा खुश होती थी कि हमारा धूप आ रही। आज हमारे वहाँ ऐसा हो गया कोहरा छाप कोई नहीं बोलता है तो पता कब गए मेरा 8 बज गया यार। तो जब है तो पहले फटाफट नगर हूँ। हाँ फिर मैंने बोला मेरा आलस ही देख रहे हो। गर्म करके लाई रोटी प्लेट लाई वो पार्सल वाला आया मैं इसमें छोड़ के भाग गई। अगली हो गए। अब मैं जब तक चाय रोटी खाती बब्बू को तो एग बॉयल कर देते उन्होंने तो वो दे दिए। उनका पेट नहीं सही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है जाने कितना टाइम लगेगा। और अभी मैंने दाल बॉईल कर दी है। आज नहीं सोचो यार ठंडे बहुत तय हो यार। आज नहीं बना रहा बहुत दाल और चाट मिक्स कर गए। पहले दिन में जब तक उठा तब तक बढ़ू दिलौट अपनी जी भात बनू दाव है जम लगी। अब जरा बनना होना नाई में रह जाऊँ ठीक छो। सो फ्रेंड मेरा तो हो गया है चाय नाश्ता। आपने देख लिया होगा मेरी चाय और मिक्स और चीज़ों। अब मैंने ना करी है तैयारी आज गौत और चने की दाल की, क्योंकि आज ठंड बहुत बढ़ गई है दिल्ली में। और अब तो बिल्कुल उजाला चमक के आता था। आज कुछ नहीं है बाहर से, बिल्कुल अनार पट्टे 3 दिन घाम में भेड़ बेर आज उससे क्या मस्त। बब्बू तो भी सोए पड़े हैं, उनका भी ऐसी होती परेशानी। वो कमर दर्द की उससे रात में सोई नहीं है, अभी सोए है। और मेरी दाल यहाँ गल चुकी है बिल्कुल, ये देखिए। अब मैं इसको ना सीधा तड़का मारूंगी। और यार चांगो भूल जा भात दाल खोलने। घौत की दाल बहुत बढ़िया होती है सर्दी के टाइम पे, तो घौत बहुत खाते हैं लोग। और वैसे बहुत महंगी भी आती है घौत की दाल। पहाड़ की जो दाल होती है सबसे बढ़िया होती है पथरी के लिए, तो इसलिए इसको पथरी होती है। वो इसका पानी पीता है जूस की तरह, वो उसके लिए भी हेल्थ के भी अच्छा होता है। और पहाड़ में अभी इसकी कीमत देखी जाएगी तो मतलब बहुत महंगी है। ये तो मेरे पास जो दाल रखी हुई है थोड़ी मम्मी ने दी थी और थोड़ी मेरी सास माँ ने, मतलब उनको तो टाइम बहुत हो गया ना तब से संभाल कर रखी है दाल वाल, तो अभी तक हमारी चल रही है। तो फिलहाल मैंने कहा जो बना लेते हैं। मौसम भी बढ़िया है और स्वाद बढ़िया आ जाता है चावल के साथ गर्मा गर्म परोसने में। ना इसमें ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत ना कुछ, बस प्याज काटो टमाटर काटो तड़का लगाओ लहसुन उसका और फर्स्ट क्लास टेस्टी सी दाल तैयार। तो चलो अब मैं भी शुरू करती हूँ। बब्बू के उठने तक पहले ही खाना ना रेडी कर लेती ताकि उठे तो खाना खा ले वो टाइम पे। सो फ्रेंड मेरे यहाँ घात और उसकी दाल रेडी हो चुकी है, बस मेरे को थोड़ी देर और भत्ता भी लगा दूँ जरा हमें। और यहाँ मैंने आज चावल बनाए डेगची में, वरना मैं कुकर में बनाती हूँ। इसको डेगची में बनाने मुझे डर लगता है, अंदाज़ नहीं आता ना, इसलिए। धनिया कट कर दी है, यहाँ पे रख दिया आटा गूँथ के। इसको पे इग्नोर खाना ही पूछा मार खा हाई। और यहाँ पे बब्बू का मटन बाकी है और ये बब्बू भी उठ चुके हैं। हेलो बब्बू, हाउ आर यू बब्बू? बब्बू हम ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं है। बब्बू की शक्ल तो पूरा ब्लैक पैंथर बन के घूम रहे हैं घर के अंदर है। बब्बू तुम रक्षित को देखते रहो, जहाँ जहाँ रक्षित जा रहे आप देखते रहो, जगह कितनी खतरनाक है। तो अभी यहाँ बर्फ से पूरा ढक जाता है। और आज बाहर का वेदर दिखाते दोस्तों, बर्फ नहीं पड़ रही थी ना, वही तो है। तो अभी तो बर्फ से ढक जाना चाहिए। सुबह के कोहरे के बाद है यार हल्की धूप तो है कम से कम। नहती हूँ मुझे नहती लाग रहा है धाम जरा खाऊँ लगना कोहरा जे बिल्कुल कोकार सुना दो। सैलेड तो आ गए हैं खाने के लिए, खाना आना बाकी है। उन्होंने खाना है खाना खाता ये लो देखा आपने क्या बनाया। क्या बनाया? आज है अपने स्पेशल मटन विथ गहदार चने की दाल। मटन तो मैंने बनाया था कल, और मैंने बनाया दोबारा से गरम करना तो मैंने बनाया है ना, बनाना तो ना था गरम करना में बनाया मैं तो बनाया। दाल किसकी है? चने और गौत की। चलो भाई स्पेशल क्या है इसमें? आज बहुत टाइम बाद बना रही हूँ इसलिए स्पेशल।
और ठंडा बहुत है। हाँ, मैंने स्टॉल निकाल दिया। चलो बताओ, दाल में नमक वमक तो कुछ नहीं चाहिए। गाजर इतनी बढ़िया हो रही है, आप इसको बना सकते हैं वो हलवा। बनाओ बेसन को, रस भरी है, रस भरी है, ऐसा लग रहा है। चीनी को पका के निकाल रही हूँ। परफेक्ट है। सही है। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम भी शुरू करते हैं अपना भोजन पानी। भूख लग गई है अब, और खाना देख के तो खुशबू जाती है और ज्यादा तेज भूख लग जाती है। कितनी जल्दी ब्लॉग बनाना। आज हमारा ब्लॉग घर के अंदर ही अंदर है। तो और जो बच्चा बाहर जाके बनाते हैं, घर में ही तो बनाते हमने सोचा था कम से कम हर एक जगह एक्सप्लोर करेंगे। कहा यहाँ डॉक्टर एक्सप्लोर करते रह जाते, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सप्लोर करते रह जाते हैं हम लोग। हैं। नहीं डॉक्टर नहीं। नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट, नियर बाय हड्डियों का डॉक्टर, नियर बाय थायराइड का डॉक्टर। बस डॉक्टर ही डॉक्टर, डॉक्टर की क्या ही कहूँगा। फिलहाल ऐसे ही चल रहा है दोस्तों घर के अंदर। सॉरी फॉर अवर बोरिंग व्लॉग्स। एक छोटी वाली भी होगी, काम करने का क्या यहाँ रखिए, अभी लाती हूँ। पब्बू के पैर का दर्द रात भर सोने नहीं दिया। कभी पैर, कभी पंजों में, कभी बैक में। ना सोए है ना सोने दिया है रात भर मैंने। तो मन में ऐसा हो जाता है कि सच्ची ऐसा हो जाता है कि मतलब साला तकलीफें परेशानी यही लिखी हुई है। जैसे कि मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं इनको तकलीफ वगैरह कुछ ना हो, जितना मुझे हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट इन्हें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये अगर बिस्तर में पड़ जाते ना तो फिर बड़ी परेशानी होगी। मैं कैसे करूँगी गलती? मुझे कुछ होता है तो मुझे पता है कर लेंगे करके। एक मिनट। हाँ, तो फिलहाल मैं तो उनको क्या ही कह सकती हूँ। देखो, जिसके शरीर तकलीफ वो ही सह सकता है, वही उन्हीं को बताती थी क्या परेशानी है क्या नहीं हो रही करके, है ना। तो फिर भी मैं बस यही बोलती, मैंने कहा अब्बू तुम पता नहीं इतना क्यों सोचते हो, इतना क्यों देखते हो, कोई बात नहीं, 3-4 दिन की बात है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। भगवान जी कष्ट भी इसी को देखते जिसपे सहने का सामर्थ्य होता है। तो मैंने कहा नहीं होता तो वो करते क्यों। फिर मैं उनको माइंड डाइवर्ट कर देखने यानी बब्बू क्या पता पिछले जन्म का कोई पाप तो नहीं किया था, आपने भी हो सकता है। देखो हाँ, किसी को पाप का फल तो यही मिल रहा है, कलयुग का कलयुग में ही होना है, जोड़ना है। तो मैं उनको ऐसा क्या कहना, उनका माइंड डाइवर्ट कर वो पीछे हो जा रहे। तो मतलब देखो, अगर इंसान को दर्द इस तकलीफ से बाहर लाए तो उनका माइंड डाइवर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वरना आधा बीमार होता है शरीर और आधा दिमाग बीमार कर देता है। तो वो दोनों मिलकर फिर वो आपका शरीर को ख़त्म कर देता है। फिलहाल अब मैं जाती हूँ बाहर वो ब्लॉग एडिट कर। तो मैं इधर को आ गई, मेरे को अजीब सा हो गया था। फिर रात भर सुबह से मतलब सोई नहीं है मैं भी। आधे घंटे, हर एक आधे घंटे मेरी नींद भी खुल रही है कि जितने बार कभी उठ रही, कभी बैठ रही, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, फिर सुबह आके सोच में आके सो रही। क्या कहूँ, पता नहीं। सब तकलीफ़ों से माता रानी और बाबा श्याम निजात दिलाते। बस ये 2025 के दिसंबर के एंड के साथ सारी तकलीफ़ें भी ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों चाय का टाइम हो चला है। अब जा जैसे है मेरा बिहार रखने निकल रही मेरा। यहाँ दूध आ गया, दूध माने रख जाती हूँ। और आज मंडे, आज जाएंगे मंडे मार्केट। तो मेरे को तो इसकी याद नहीं थी। मैं सोची थी मैं कौन कैसे ट्राई करूँ, वो देखी थी, सोची थी। चलो भी फिलहाल उसी में बाल जैसा स्वेटर का बाल मुँह में घुस जा रहा है। मेरी भी चाय गर्मा गर्म रेडी रखी है मैंने यहाँ पे। ये है मेरी चाय, ठंडी हो जाएगी चाय। और आजकल ठंड में जल्दी जाना चाय यार, ये दूध मिले तो उससे जल्दी जल्दी फिर चाय पीऊँ। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं अपनी डेली की ड्यूटी में, अनेर पटियाला में। अभी जाना है सब्जी मंडी, सब्जियाँ लेने के लिए। ये बंद करते हैं अभी, खोलो मैं बंद कर दो तो ठंडा हवा चली बात। ओह माय गॉड, मैं तो सिंगल सर्टेड हूँ। अब देखिए बाहर जैसा होगा देख जाएगी। सिंगल में वो सिंगल सेट है, घर में बड़ा दिन में मैंने वो सब उतार दिया। चलो मठुआ चलो। तुमने सॉक्स भी पहन रखे होशियार, मुझसे बड़ा कह रहे ठंडा और अपना तो ऐसे ही पहन लेते फिर। बोला यार खतरनाक आदिम शाह। चलो दोस्तों तगड़े हो ये को साग पात। अब बड़ों खाड़ पेड़ बताऊँ क्या बनाऊँ करके बब्बू कह रहे पालक बनाते तो फटाफट करता है पालक की तैयारी।
आटा गुथा हुआ है, बस बढ़िया बढ़िया करके बनाते हैं, गरम गरम रोटियाँ सोटियाँ, सब्जी भी है, मस्त करके खाते हैं। फिर पहले मैं लाई हूँ अपनी टिक्की पैक करा के, ये देखो टिक्किया। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है डन। सब्जी मंडी से आने के बाद फटाफट खाना पीना करने के बाद मैं तो लग गई थी अपनी लाइफ पे, तो फिर मैं भूल गई कि मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया है। और मेरा सारा काम डन हो गया, किचन डन, बर्तन डन, खाना पीना डन, सब्जी थोड़ी बहुत बाकी है, कल करूँगी मैं अब, और बाकी यहाँ रखी हुई है भी कल। तो चलिए फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं पे एंड, और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पर। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी, जय बाबा जी।